बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएसएक्स ट्रिक्स से वीकली एनालिसिस, मार्केट का ओवरऑल क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट वीक के लिए, हम फीपीलीपी देखेंगे, टेक्निकली मार्केट को देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे क्या बाइंग सेलिंग हुई। उसके बाद आप लोगों के लिए 3 बेहतरीन बाय कॉल्स। अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और कोई भी ऐसी बाय कॉल इंपॉर्टेंट आपसे मिस ना हो सके, मार्केट व्यू आपसे मिस ना हो सके। चलते हैं, देखते हैं फीपीलीपी। अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें तो बैंक्स ने जो है वो बाइंग पर क्लोजिंग हुई। बैंक्स ने 0.12 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। ब्रोकर्स ने माल को बेचा 0.50 मिलियन डॉलर्स का। कंपनीज ने माल को बेचा 3.45 मिलियन डॉलर्स की और अच्छी खासी सेलिंग की। देखनी पड़ेगी कि कंपनीज ने किस सेक्टर में सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने फिर माल को खरीदा 5.98 मिलियन डॉलर्स का। नॉर्मली ये पिछले काफी दिनों से जो है वो टीआरजी में बाइंग कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने टीआरजी में सेलिंग भी की थी। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग। इंडिविजुअल्स 1.68 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की इन्होंने। देखें, लास्ट जो डे था, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना ताकि आगे आप मार्केट की पिक्चर क्लियर हो तो आप उसके मुताबिक काम कर सकें। लास्ट 2 दिन जो थे वो रोल ओवर वीक के थे। बहुत से लोगों को रोल ओवर वीक का नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं। रोल ओवर वीक वो होता है जो महीने का आखिरी जुम्मा आता है, जब मंथ का लास्ट फ्राइडे होता है। उस मंथ आपको कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्होंने फ्यूचर में बाइंग की हुई होती है या जिन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट किया होता है, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं या क्लियर करने पड़ते हैं। तो वो एक एक्सपेक्टेड होता है कि रोल ओवर वीक के आखिरी 2-3 दिन जो है मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा। अब आपने देखा मार्केट पिछले दिनों मार्केट में बड़ी पॉजिटिव न्यूज चल रही थी, साग डार से रिलेटेड। डॉलर नीचे आया, पेट्रोल की कीमत, लेकिन मार्केट जो है वो फिर भी मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन थी। 250-300 पॉइंट्स की सेलिंग हुई, प्रेशर आया, एंड में बड़ी अच्छी रिकवरी भी हुई फ्राइडे को 114 पॉइंट्स की। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन ही यह था कि रोल ओवर वीक है। अब जो डॉलर नीचे आया, पेट्रोल सस्ता हुआ और मजीद आगे अक्टूबर में फेटफ की न्यूज आने वाली है और 99% चांसेस हैं कि फेटफ इस दफा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्लियर कर देगा। पाकिस्तान को वो टैग मिल जाएगा ग्रे लिस्ट से क्लियर होने का। तो इंडेक्स का 1 अक्टूबर का बड़ा अच्छा मोमेंटम बन सकता है। देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो पॉलिटिकल सिचुएशन, मार्केट इन चीजों को ऑब्जर्व ऑलरेडी कर चुकी है। पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में आज से नहीं, 5 साल पहले से इसी तरह, बल्कि 5 भी नहीं है, कई सालों से इसी तरह और इसी तरह आगे रहेगी। जैसे एक टाइम आया था कि कोरोना को बहुत सी मार्केट्स थी इंटरनेशनली जो ऑब्जर्व कर चुकी थी, फिर उन्हें यह पता था कि अब कोरोना के साथ ही हम लोगों ने चलना है। तो हमने भी देखा कोरोना के टाइम में इंडेक्स 27-28 हजार पर चला गया, फिर रिकवरी हुई 48,000। तो इसी तरह जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में चलती है, उन चीजों को ऑब्जर्व कर लिया गया है मार्केट की तरफ से। अब एज सच उनका उस तरह से पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी अनलेस कोई बहुत बड़ी जो है पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग आए या कोई बहुत वर्स्ट कंडीशन जो है वो बन जाए। अदरवाइज पार्टीज में झगड़े, एफआईआर, ये चीजें अब नॉर्मल रहेंगी। तो उसके बाद अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनी 0.78 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग कर दी। म्यूचुअल फंड ने 0.30 मिलियन डॉलर की सेलिंग की और ये काफी टाइम से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज ये काफी टाइम से सेलिंग पर है। ये तब भी सेलिंग पर थी जब बैंक्स माल को जमा कर रहा था, कंपनीज जमा कर रही थी, ये एज यूजुअल सेलिंग कर रही थी। और फिर एक टाइम आया कि इन्होंने बाइंग करना शुरू की 42-43 हजार पर। एनबीएफसी बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है। अब ओवरऑल पोजीशन चलते हैं, देखते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर ने बड़ी अच्छी बाइंग की है, जिसमें रिफाइनरी, स्टील वगैरह आता है। उसके बाद सीमेंट में इन्होंने सेलिंग की है, कमर्शियल बैंक्स में इनकी बाइंग है, फर्टिलाइजर में इनकी सेलिंग है, फूड एंड पर्सनल केयर में होल्डिंग पर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये सेलिंग पर हैं, एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग कंपनीज में ये बाइंग पर हैं, पावर जनरेशन में ये बाइंग पर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग पर है। मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी ये बाइंग सिर्फ टीआरजी में है।
टीआरजी के अलावा ये बाय नहीं कर रहे, क्योंकि बाकी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टॉक्स हैं उनमें उस तरह से मूव नहीं है। और टीआरजी से रिलेटेड मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था, देखें टीआरजी का रिजल्ट जो है वो बहुत बुरा रिजल्ट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो ऐसा रिजल्ट नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो एक्सपेक्टेड था। अब मसला ये है कि जो ये पॉइंट समझने, माल उठाया हुआ था टीआरजी इंस्टीट्यूशन ने। जब इंस्टीट्यूशन उठाता है वो कोशिश करता है मैं लॉस पर माल को ना निकालूं, तो उसने क्या किया, क्योंकि माल उसने 128, 30, 31 के लेवल्स तक उठाया हुआ था, उसने क्या किया, बुरे रिजल्ट के बाद भी कोशिश की कि हम इसमें स्टॉक में अट्रैक्शन पैदा करें और हमसे माल जिन हम रेट्स पर हमने लिया हुआ हम फंसे में है, उन रेट्स पर हम इंडिविजुअल्स को पहना दें या ऐसे लोगों को जिनको अट्रैक्ट कर रहा है टीआरजी, खुद ये 130, 31 के लेवल पर निकल जाएंगे, इसलिए कि ये वहां पर फंस चुके हैं। देखिए एक अंडरस्टूड सी चीज है कि एक स्टॉक का रिजल्ट इतना बुरा आ रहा हो क्योंकि उसकी लॉस जो है वो अपनी अर्निंग पर शेयर लॉस में शो कर रहा हो, 3, 4, 5, 6 रुपए नहीं, 8, 9 रुपए, तो उसके बाद भी वो स्टॉक ऊपर जा रहा हो, तो ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इस चीज को समझना चाहिए। उसके बाद अगर हम बैंक्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर जिसमें रिफाइनरी वगैरह है और स्टील वगैरह है उसमें बाइंग पर है, सीमेंट में सेलिंग पर है, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग पर है, फर्टिलाइजर में बाइंग पर है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ओजीडीसी पीपीएल वगैरह उसमें ये होल्डिंग पर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये बाइंग पर है, कंपनीज लाइक जो है ये ओजीडीसी पीपीएल वगैरह, इसमें ये अच्छी खासी बाइक पर है। मार्केटिंग कंपनीज जिसमें शेल पीएसओ काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं उनमें भी ये बाइंग पर है। और पावर जनरेशन में ये प्रॉफिट टेकिंग पर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी प्रॉफिट टेकिंग पर है, कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग की, लेकिन बहुत माइनर। टेक्सटाइल सेक्टर में बाइंग पर है। अब मैं आपको यहां पर एक बड़े मजे की बात बताने वाला हूं। ब्रोकर्स का पोर्टफोलियो में नॉर्मली देखता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों ह्यूज बाइंग की थी, $4 मिलियन की इनकी बाइंग थी, अब ये बेच रहे हैं। अब ब्रोकर्स ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आप लोगों को, बहुत से लोगों की हमें कॉल आई है कि ब्रोकर कॉल कर रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाय कर लें, टीआरजी जाने वाला है ऊपर, अब रुकेगा नहीं। ये वही सीन था जब 176 पर इन्होंने सबको पहनाया था। अब जब वो खुद सेलिंग कर रहे हैं $10 मिलियन की, और $0.10 मिलियन एक बड़ी एक सेक्टर में जो है वो सेलिंग, हैवी सेलिंग होती है, तो आपको वो कैसे कह रहे हैं कि आप बाइंग करें? समझने की बात समझनी है। ये ऐसा आपका हमदर्द है जिससे बच के रहें, ठीक है? ये आपको डसता है, ये आपको माल पिना रहा है। बहुत से लोगों को कॉल्स आएंगे ब्रोकर्स की, ठीक है, कि आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी ले लें, टीआरजी ले लें, अपर लॉक लगेगा, ये होगा। खुद वो क्यों बाइंग कर रहे हैं? खुद को सेलिंग क्यों कर रहे हैं? आपको अपना माल दे रहे हैं, बच के रहें इनसे। कंपनी, इसी वजह से मैं इनको इग्नोर करता हूं कि मजबूरी है इनके पास अकाउंट खुलवाना, अदरवाइज ये वो लोग हैं जो फंसाते हुए जो है वो एक सेकंड, क्योंकि उनकी आपकी बाइंग सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपके प्रॉफिट से उनको लेना देना है परसेंटेज से। जब आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, उनको परसेंटेज मिलेगी, दैट्स इट। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर्स में सेलिंग, सीमेंट सेक्टर में सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग, फर्टिलाइजर में होल्डिंग, ऑयल एंड गैस में ये भी देखें बाइंग पर है, ऑयल एंड गैस कंपनीज में भी बाइंग पर है, मतलब बैंक्स और कंपनीज एक पेज पर हैं। ऑयल एंड गैस मार्केट, पावर जनरेशन में सेलिंग पर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैवी सेलिंग पर है। मतलब कंपनीज देखें, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाकी भी स्टॉक्स हैं, एविएंट, टैली, हम देखें तो एज सच उनमें उस तरह से फर्क पड़ा डेफिनेटली, लेकिन टीआरजी में काफी हद तक सेलिंग आई थी। तो ये कंपनीज पागल है जो टीआरजी को बेच रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा सेलिंग अगर एवियन और उसमें आती ना, बाकी स्टॉक्स में, टैली वगैरह में, सिस्टम में, तो वो लोअर लॉक पर लग चुके होते। तो ये सेलिंग जो है वो टीआरजी में आई है, बड़े इंस्टीट्यूशन निकल रहे हैं टीआरजी से, तो यहां पर बहुत एहतियात कीजिए। इंश्योरेंस कंपनीज टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेच रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, इतनी सेलिंग आ रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और ये क्लियरली है कि ये सिर्फ टीआरजी में आ रही है। बाकी स्टॉक्स में अगर इतनी सेलिंग आ रही होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो लोअर लॉक लग चुके होते। उसके बाद अब हम
टेक्निकली चल के देखते हैं मार्केट को कि मार्केट की क्या पोजीशन है और क्या हो सकता है। हम इचिमोको को देखेंगे आज। नॉर्मली हम बुलिंजर बैंड को देखते हैं, लेकिन हम इचिमोको को देखेंगे और मैं आपके साथ थोड़ा सा बताऊंगा अभी ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब अगर इचिमोको क्लाउड्स को देखें तो ये जैसा ही इंडेक्स कैंडल्स क्लाउड से ऊपर बनना शुरू होती हैं तो एक पॉजिटिव मोमेंटम इंडेक्स में शुरू हो जाता है, चाहे वो हम चाहे वो हम स्टॉक पर अप्लाई करें, चाहे वो हम मार्केट पर अप्लाई करें। तो हमें जो है मोमेंटम पॉजिटिव वो 41,800 के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है, जबकि एक स्टेबल मोमेंटम जो है जब हम क्लाउड्स में चले जाएंगे वो 41,400 से 500 का लेवल है, जो एक न्यूट्रल पोजीशन आ जाती है। और एक अब उसके बाद अगर हम बात करें डिप की, सपोर्ट की, तो 40,600 बेहतरीन सपोर्ट है। मार्केट ने 1 2 3 4 5 दफा इस लेवल से बड़ा अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। और अगर आप बात करें कैंडल की तो ये हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल का मतलब है कि अगला सेशन आप ग्रीन हो सकता है। और मैं उसके साथ एक और चीज भी आपको बताऊं कि मार्केट में एक्सपेक्टेड है वो अक्टूबर का महीना बड़े अच्छा जो है ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स का सीजन भी है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली गुलैमत का रिजल्ट आया, निशाद मिल्स का रिजल्ट आया, टीपीएलपी का रिजल्ट आया, मतलब जिनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सी चीजें पॉजिटिव होने जा रही हैं और हो रही हैं। डॉलर आपका नीचे आ रहा है, पेट्रोल आपका सस्ता हो चुका है, फेटफ की न्यूज आने वाली है। तो अक्टूबर अब सीम्स टू बी वेरी गुड कि यहां अक्टूबर में हमें चांसेस हैं कि बड़ा अच्छी मार्केट की मूव 42-43 हजार तक बन सकती है। सिचुएशन के मुताबिक नीचे का गैप कम है, ऊपर का गैप ज्यादा है। यहां पर बाइंग होल्डिंग पोजीशन बनती है, सेलिंग पोजीशन नहीं बनती। कैंडल भी बड़ा अच्छा रिवर्सल शो कर रही है। आरएसआई भी देखें आप सही मूव कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिवर्सल शो कर रहा है। स्टॉकेस्टिक भी रिवर्सल अच्छा शो कर रहा है और इसमें क्रॉस ओवर जनरेट होने के भी चांसेस हैं। ये आप देखें तो ये यहां पर क्रॉस ओवर में इसको मजीद ये क्रॉस ओवर यहां जनरेट हो सकता है और 100-200 पॉइंट्स अब आप गए। और वॉल्यूम्स देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ग्रीन में आना शुरू हो रहे हैं। तो मार्केट आगे अच्छी मूव मार्केट में एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अब हम पहली बाय कॉल की तरफ चलेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इफर्ट की बात करें तो बैंक्स भी इफर्ट में होल्डिंग पर है, इफर्ट में कैरो फर्टिलाइजर में इफर्ट अपने बड़े अच्छे रेट पर आ चुका है। इसको आप 78 कोशिश करें, 78 या इससे नीचे मिले इसको लें, जितना ले सकते हैं। ये आपको बड़ा अच्छा रिवर्सल लेगा। रिसेंटली आपकी इनकी फाइनल मीटिंग भी आने वाली है, उससे पहले ये आपको 5 7 8 रुपए तक की मूव दे सकता है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है अच्छे स्टॉक्स में काम कराऊंगा आपको। ये अपने देखें बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। यहां से ये लाइन जो ड्रॉ की है नॉर्मली ये इससे ऊपर ही रहता है और यहां से सपोर्ट लेता है, ये देखें, और ये बड़े अच्छे लेवल्स पर आ चुका है। तो हमारी पहली बाय कॉल इफर्ट है। सेकंड बाय कॉल देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है। सेकंड बाय कॉल पीएसओ है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज भी बाय कर रही हैं और बैंक्स भी बाय कर रहे हैं। तो पीएसओ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं इतने बेहतरीन लेवल पर, जबकि इसका पिछला रिजल्ट क्वार्टरली 46.72 आया है और ये आउटस्टैंडिंग अर्निंग है। उसके बाद इसने 100% डिविडेंड भी अनाउंस किया जिसकी तारीख 17 ये उससे पहले 10 12 रुपए 15 रुपए तक आपको दे सकता है। और ये बड़े अच्छे लेवल पे, ये देखें ये नॉर्मली इस लाइन से ऊपर ही रहता है और अभी भी यहां से सपोर्ट ले रहा है। डाउन साइड इसमें नो डाउट गैप है 2-3 रुपए का, लेकिन इसको यहां पर जमा करने बड़ी अच्छी मूव दे सकता है। और इस तरह की मजीद बाय कॉल्स भी हम अपने ग्रुप में देते हैं जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है। अगर आप वो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज है, मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। हमारी 1 मंथ का पैकेज है, हमारा 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है, ट्रेडिंग कोर्स है जो 6 वीक्स का, 4 वीक्स का, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपको आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक काम कराते हैं कि आप किस स्टॉक को बाय करें, सेल करें, एवरेज करें, शिफ्ट करें, एग्जिट करें, एज पर योर पोर्टफोलियो, एज पर मार्केट सेंटीमेंट्स, एज पर इंस्टीट्यूशंस बाइंग सेलिंग पोजीशंस। और इसमें हम आपको डायरेक्टली कॉल कर रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है, 10 लाख से,
तो उसमें यह है कि हम आपको आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ उसका 20% हम हमें पे कर देंगे। ये सारी बाय कॉल्स आपको जो दी जाती हैं डेली बेसिस पर हमारे ग्रुप में, ये फंडामेंटल्स को देखते हुए, सेंटिमेंट्स को देखते हुए, टेक्निकल्स को देखते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशंस को देखते हुए कि वो कहां पर बाइंग कर रहे हैं, किन सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं, उन सेक्टर के कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं। आप हमारी रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉल की तरफ चलें। थर्ड कॉल हमारे पास, एक और चीज आपको बताता चलूं अपने ग्रुप से रिलेटेड, जो लोग हमारा नया पैकेज फ्राइडे को बात करते हैं, हम उन्हें वीकेंड में अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, लेकिन उनका पहला दिन जो है वो मंडे से कंसीडर होता है और हमारा ये 30 डेज का पीरियड चल रहा होता है। मतलब यह नहीं है कि अक्टूबर है तो अक्टूबर 3 आई है तो वो 30 डेज का पीरियड ही आपका काउंट किया जा रहा होता है। मजीद अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट बाय कॉल सेल कॉल आपसे मिस ना हो सके। आईएसएल की बात करें, बेहतरीन लेवल पर आ चुका है। देखें यहां से ये हमेशा अपसाइड मूव देता है। आप इसे कोशिश करें 55 पर है, 55, 50 या 56 से नीचे जितना मिलता जाता है इसे जमा कीजिए और इसके बेचने का पहला टारगेट 58 to 62 है। ये इजीली इन लेवल्स को अप्रोच करेगा। स्टॉकैस्टिक भी बड़े अच्छे, देखें इससे अपसाइड ही मूव किया। आरएसआई भी बड़े अच्छे लेवल पर है, स्टॉकैस्टिक भी बड़े अच्छे लेवल पर है। मजीद भी इस तरह की बाय कॉल्स आपके लिए लेके आते रहेंगे और आप मजीद इस तरह की बाय कॉल्स डेली बेसिस पर लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर फॉर सेफ सेल एंड बाय कॉल्स, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप, पेड ग्रुप में दी जाती है। मजीद डिटेल्स हम आपके साथ अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो शेयर कर देंगे। ऐसी मजीद बाय कॉल्स, मार्केट से रिलेटेड व्यू, टेक्निकल एनालिसिस आपका स्टॉक का लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने आगे पीछे के लोगों का जो फ्लड की वजह से परेशान है उन लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह इसका बहुत अजर देगा आप लोगों को। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह।